जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। एक भक्त ने एक क्वेश्चन किया कि गुरुजी, प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से या जीव जंतुओं को या गाय के निर्मित रोटी निकालने से क्या होता है? अगर हम ये कार्य कंटिन्यू अपने दैनिक जीवन में धारण कर लेते हैं या रोजाना हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो इससे हमारे जीवन में क्या-क्या परिवर्तन हो सकते हैं? मैं आज आपको कुछ ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगा कि अगर आप इन कार्यों को अपने जीवन में धारण करते हो, तो आपका जीवन ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी भी और पिछली आपकी जितने भी जो पीढ़ी है, सब की सब में बदलाव हो जाएगा। आपके जीवन में तो होगा ही होगा, सब चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। मात्र कुत्ते को रोटी खिलाने से। आपको पता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ कुत्ता जो था स्वर्गलोक तक गया था, और ये बात सच्चाई है। धर्म के मार्ग पर अगर आपको चलना है, अगर आप धर्म के मार्ग पर अपने कर्म को बनाकर चलोगे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पीढ़ी के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाता है या ऐसा व्यक्ति कर्म कर देता है, तो इतिहास उसको याद रखता है। और ये बात सच्चाई है, क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम के कुल में श्राप लगा था कपिल मुनि का, जिसमें राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दिया गया था कपिल मुनि के द्वारा। लेकिन उन्हीं के कुल के अंदर भगीरथ जैसे भी पैदा हुए, जिन्होंने गंगा की तपस्या कर कर धरती पर गंगा को अवतरित किया और इतिहास रच दिया। आज गंगा को पाप नाशिनी और भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से अपने कर्म को बनाने के साथ साथ आप अपने जीवन में और अपनी पीढ़ी में एक इतिहास रच सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पीढ़ी के अंदर किसी भी प्रकार का श्राप लगा हुआ है, या कोई सर्प योनि का श्राप है, या कोई पितर आपके सर्प योनि में चले गए हैं, या पितर आपके मलिनता में बैठे हैं, या कोई आपके पितरों को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेत जो है अपने अंडर में करे बैठा है, और अगर आपके परिवार के ऊपर तंत्र का महाजाल का साया है, तो बंगला मुखी आपने देखा होगा, मां बंगला मुखी के द्वार पर आप गए हो, जब त्रंबकम भैरव के साथ कुत्ता है, वहां पर त्रंबकम भैरव के साथ कुत्ता है, कुत्ते को अपने घर से अन्न का दान देने से, दूध के प्याले का दान देने से, और अपने घर से कुछ ऐसी ऐसी विशेष चीजों का दान देने से आपके ऊपर होने वाली महादशा, प्रंतर दशा, योगिनी दशा, चर दशा, यहां तक कि नवग्रहों की पीड़ा भी शांत होती है। क्योंकि वो साक्षात आपको पता है कि श्री भैरव महाकाल महाकाल के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी परिवार के ऊपर अगर कोई व्यक्ति तंत्र करने का प्रयास करता है, व्यापार को गिरने का प्रयास करता है, व्यापार को नुकसान करने का प्रयास करता है, तो इस अन्न के दान से, इस कर्म से, इस क्रिया से आपके परिवार की रक्षा होती है। कैसे होती है ये तो आप जान ही गए होगे कि स्वयं भैरवनाथ के साथ हैं। तो आप इस बात को याद रखना, जब भी अगर आपको लगता है अपने परिवार के अंदर कि मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि तनावपूर्ण है, जो कि मेरे परिवार के ऊपर दिक्कत बन रही है, मेरे परिवार के अंदर किसी न किसी प्रकार की दिक्कत मुझे महसूस हो रही है, कि कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा मेरे परिवार के ऊपर आ चुकी है जो मुझे जीने नहीं दे रही है। और इसके दौरान इस चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। आप दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, दूध उबालना नहीं है, कच्चा दूध ले लीजिए, और 1 पार्ले जी का बिस्कुट ले लीजिए। अपने उस दूध को अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वार दीजिए। शनिवार को मत रखिए, कंटिन्यू इस प्रक्रिया को कम से कम 108 दिनों तक रखो। अगर 108 दिनों के दौरान आप कहीं बाहर चले जाते हो, तो आप इस संकल्प को लेने से पहले ये कार्य जरूर करना कि हे बालाजी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे श्री भैरव बाबा, मैं ये जो कार्य कर रहा हूं, मेरे द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है या इस कार्य में कोई खंड हो जाता है, तो मुझे माफ करना। अगर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाहर भी गया हूं तो वहां भी देने की कोशिश करूंगा, अगर संभव हुआ तो। अगर नहीं दे पाया तो मेरे घर का कोई भी प्राणी पीछे से दे दे। अगर कोई भी नहीं दे पाया तो हे प्रभु मुझे माफ करना। पहले की गई प्रार्थना, संकल्प से पहले की गई प्रार्थना आपको कृपा प्रदान करने में कोई रुकावट नहीं करती है, आपका बल्कि सहयोग करती है। क्योंकि अगर आपने पहले ही प्रार्थना कर ली, फिर आपको इस कार्य को खंड नहीं माना जाएगा। आप किसी भी जगह जाकर कुछ बिस्कुट का भी दान दे सकते हो, कुछ भी दान दे सकते हो। अब क्या करना है, इस कार्य को किया, घर में आपको घबराहट रहती है, आपके पितरों पे बंधन रहता है, आपको लगता है कि आपके पितरों पे बंधन है, इस कार्य को कंटिन्यू कीजिए। डेली कीजिए आप इस कार्य को संध्याकालीन, और यहां तक कि उस समय पर कीजिए जब राहु और शनि का मिलन हो। जब राहु और शनि का मिलन हो, इस समय पर किया हुआ कार्य तंत्र की काट है। तंत्र की काट है, नकारात्मक ऊर्जाएं उस समय प्रभावित रूप में उत्पन्न होती हैं। और जब आप इस कार्य को करोगे तो आपके घर पर छोड़ी हुई शक्ति
अगर कोई अभद्र शक्ति भी अगर आपके परिवार पर छोड़ी गई है तो वो भी जो है आपकी रुकने लग जाएगी। अब सबसे बड़ी बात ये रह जाती है कर्म। कर्म में भी इस प्रकार की आपकी बढ़ोतरी होती है कि आपने अपने जीवन काल के अंदर जीव की सेवा करी है। अपने पड़ोस में रहने वाले, आपके मोहल्ले में रहने वाले, आपकी कॉलोनी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके प्रति आप सोचते हो, सहानुभूति आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, दया करुणा आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। तो जिसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है उसके हृदय में भगवान का वास भी उत्पन्न होता है, और उसके हृदय में जब भगवान का वास उत्पन्न होता है तो स्वयं हनुमान जी और महाकाल और भैरव बाबा आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। अब आपके परिवार में अगर कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा होता है, अगर परिवार के अंदर कोई अकाल मृत्यु का योग बन रहा होता है, या कोई एक्सीडेंट की दशा या किस प्रकार का योग बना हुआ है कि आपका कोई एक्सीडेंट लिखा हुआ है, मात्र इन कार्यों को करने से वो सब योग और वो सब दशा जो है आपकी टल जाती है, मात्र इस कार्य को करने से। अगर किसी कुत्ते के छोटे बच्चों को भी आप दूध का पान करवा रहे हो, या कोई बिस्कुट या कोई भी अपने घर से कुछ भी आप देने का प्रयास कर रहे हो, तो ये आपकी हर प्रकार की दशा को सुधारा जाता है, हर प्रकार की कृपा को आपको दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये मानने की है, जब ये कार्य आप करोगे तो आपके छोटे बच्चों के हाथों से भी इस प्रकार का कार्य करवाइए। उनकी ऊपर भी जो चलने वाली दशा होगी वो भी जो है स्तंभ हो जाएगी। और कुत्ते को देने से कोई भी ब्रह्मराक्षस, कोई जिन या किसी भी प्रकार की कोई भयंकर से भयंकर शक्ति आपके पास नहीं आती है। क्यों? क्योंकि स्वयं काल भैरव के साथ जो है कुत्ता हमेशा रहता है। और आपको पता है कि वो धर्म राज युधिष्ठिर के साथ भी कहां तक गए थे? स्वर्ग तक। इसी प्रकार से आपके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड होता है कि आपको क्या कार्य करना है। कुत्ते को दिया हुआ खाना, कुत्ते को दी हुई रोटी आपको हर प्रकार की दिक्कतों, हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा दिलाती है। इसलिए आज ही अपने जीवन में इसको आप एक लिख लीजिए कि मैंने ये कार्य करना है। मछलियों को दाना दे सकते हो तो आपके ऊपर जो है व्यापार में उन्नति होगी, बहुत तरक्की आपको प्राप्त होगी। अगर कर्ज चढ़ा है तो पक्षियों को दाना देना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर कर्ज चढ़ा है या किसी ने चढ़वाया है, कुछ भी है, वो सब का सब रुक सके। और अगर आपके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का मारण प्रयोग भी किया गया है तो इस प्रक्रिया से वो भी रुक जाता है। और अगर आपको शरीर में असाध्य रोग है, बीमारी है, तो अपने ऊपर से गुड़ का डला वार कर मंगल और शनिवार के दिन किसी भी आप सांड को या फिर आप किसी भी खागर को खिला सकते हो। गौशाला में जाकर गुड़ का भी दान दे सकते हो। ऐसी ऐसी प्रक्रिया करने से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाता है, और ये भी प्रभु की सेवा है। इसको भी भक्ति का ही मार्ग कहा जाता है। आप ये ना सोचो कि भक्ति का मार्ग सिर्फ माला जपना ही भक्ति का मार्ग हो गया, पूजा पाठ करना ही भक्ति का मार्ग हो गया। नहीं, आप किसी भी जीव के प्रति अगर अपने अंदर करुणा पैदा कर देते हो, अपने अंदर अगर दया पैदा कर देते हो और उनके प्रति आप निष्ठावान होकर कार्यरत हो जाते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। और उस कृपा से आपका भी कल्याण होता है, आपके परिवार का भी कल्याण होता है। इस कल्याण से, इस कार्य से आपकी पीढ़ियों के ऊपर का भी भविष्य छिपा है, क्योंकि कैसे आपका किया हुआ काम पीढ़ियों तक याद किया जाता है, और पीढ़ियों तक ये पुण्य जो है बढ़ता जाता है, क्योंकि आपने मनुष्य योनि में आकर इस प्रकार का कार्य अपने जीवन में धारण किया है। अगर आज मैंने ये वीडियो बनाकर जीव जंतुओं के प्रति कुछ ना कुछ तो सहानुभूति रखी होगी, और आप इसमें उसमें कुछ ना कुछ योगदान अपना भी डाल सकते हो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर कर। क्योंकि जो लोग किसी भी कार्य में रुकावट डालते हैं, अब मान लीजिए एक कुत्ता एक कुतिया संभोग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का वो अपना इंटरनल कोई भी ऐसे आनंद में है, ऐसे सुख में है कि उस सुख में जाकर कई लोग उनको छुड़वा देते हैं, कई लोग उनको गलत करते हैं। तो उसका याद रखना, उस कर्म का आपको आपके जन्म में भुगतना भी पड़ता है, और आने वाले जन्मों में भी आपका उस चीज को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये चीज ना तो करनी चाहिए, क्योंकि सुख हर व्यक्ति, हर जीव का अधिकार है। उसको कोई परमात्मा के अलावा उससे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप ये कार्य करते हो और छीनते हो तो ये बात याद रखना, आप पाप के भागीदार हो, और इस पाप का आपकी पीढ़ियों में कलंक के रूप में माना जाएगा। अगर आप चाहते हो आपकी पीढ़ी में अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया गया है, तो आज वक्त है आपके पास, आप इसको धो सकते हो।
आपके पास है वक्त, आप सब काम कर सकते हो। जीव के प्रति सहानुभूति और दया दिखाकर आप कार्य कर सकते हो। अगर जीव आपको मारने की कोशिश करता है, जैसे किसी गाय ने आपके प्रति सींग मारने की कोशिश करी, तो आप उसको, ये नहीं कि आप उसको मार दो, आप उसको मार दो, आप उस लट लट से मारो। कहीं ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि जो गाय को ईंट मार देते हैं या बुरी तरह कार्य करते हैं या किसी कुत्ते को भी मारते हैं। याद रखना, कर्म आपका ही गिना जाएगा, जीव जंतुओं का कर्म नहीं गिना जाता, क्योंकि वो अपने कर्म को भोगने के लिए इस योनि को आए हैं, और मनुष्य योनि कर्म भोगने के लिए ही मिलती है। तो इसीलिए, और कर्म को सुधारने का सबसे मात्र एक रास्ता है मनुष्य योनि। तो इस योनि में स्वयं भगवान देवता भी आने को तरसते हैं, और भगवान ने भी आकर इसी योनि में आकर अपने कर्मों को जाना है, और कर्म को जानकर बल्कि दिखाया है। क्योंकि भगवान राम ने जब धरती पर अपने पैरों में ना कंडे लगे थे, कंडे, और जो आग का पत्ता होता है ना, उसके दूध से अपनी जटाई बनाई थी। और जब उन्होंने दिखाया कि जब कोई ग्रहों की दशा आती है, कहा तो चंद्रमा की दशा थी और सिर पर मुकुट डलना था, और कहां पर शनि की साढ़े साथी ने जंगलों में वनवास दिलवा दिया। तो इसी प्रकार से सोचिए कि जब ग्रहों की दशा को भगवान ने स्वयं काटा, तो आपके जीवन में आने वाली समस्या परमात्मा क्यों नहीं काटेंगे। आज से नियम बनाइए, अपने जीवन को बदलिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसमें योगदान दीजिए और स्टेटस लगाइए, क्योंकि जो लोग देखेंगे उनका भी जीवन बदलेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।